दोस्तों एप्पल की तरफ से आईफोन 16 सीरीज मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे बड़ा चेंज। This is the good, the bad, and the ugly. Everything just basically the same. Not much new going on here. अगर आप काफ़ी फोटोग्राफी करते हैं और अगर आपको बैकग्राउंड रिमूवल का टूल यूज़फुल आ सकता है तो फिर ये फ़ोन आपके लिए है, वरना ये फ़ोन आपके लिए नहीं। हाय गाइस, आईफोन 16 को लॉन्च होकर के हो गए हैं 3 से 4 दिन। मार्केट में आ गए हैं काफ़ी रिव्यूज़। मैं आपको सारे टॉप यूट्यूबर्स के रिव्यूज़ कंपेयर करके, रिसर्च करके, ट्रांसलेट करके ये बताऊंगा कि ये फ़ोन किसके लिए अच्छा है, किसके लिए अच्छा नहीं है और किसे ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कंपैरिजन कैसे काम करेगा। तो हमने क्या करा है कि हमने कुछ ले लिए हैं फीचर के सेट्स, जैसे कि हो गया डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी एंड चार्जिंग, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स और प्राइस और वैल्यू, ये इकोसिस्टम की इंटीग्रेशन इसमें कैसी है, इस सब को मिलाकर हमने ले लिए फीचर सेट्स और इनको दे दिया अलग अलग वेटेज। अभी मैं इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि इस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए मार्केट को देखते हुए मुझे मेरे हिसाब से क्या लगता है कि क्या वेटेज कौन से फीचर सेट को देना चाहिए। इसके लिए मैंने 4 टॉप यूट्यूबर्स को लिया है, हमारे अपने प्रिय प्यारे टेक्निकल गुरुजी, और मैंने लिया है टेकबर्नर को, MKBHD को, मिस्टर हुज द बॉस। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पहली कैटेगरी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के लिए इन चारों ने क्या कहा। हम बात करते हैं बटन्स की, तो यहाँ पे दोस्तों साइड में सबसे पहला एक नया ऑप्शन हमको मिल गया है विच इज द कैमरा कंट्रोल। और मजे की बात, ये पूरे आईफोन 16 लाइनअप में आपको सेम मिलता है, मतलब ऐसे नहीं केवल प्रो फोन्स में, आपको इन फोन्स में भी मिल चुका है। आपको भी सिरेमिक शील्ड का नया वाला वर्जन मिल गया है फॉर इवन मोर प्रोटेक्शन, बिकॉज दिस इज द कैमरा कंट्रोल, जहां पे अगर आपका फोन लॉक भी है, इवन फ्रॉम द लॉक स्क्रीन आप अपने कैमरा को सीधा ऑन कर सकते हैं और इंस्टेंटली यू कैन क्लिक अ फोटो, यू कैन इंस्टेंटली प्रेस एंड होल्ड करके रिकॉर्ड अ वीडियो, या फिर आप यहीं से ही कैमरा की सेटिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे अभी IP68 रेटिंग जो है वो भी 6 मीटर्स की डेप्थ तक काम करेगी फॉर अप टू 30 मिनट्स, विच इज रियली गुड। तो जैसे कि आपने देखा टेक्निकल गुरुजी ने आईफोन 16 के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहा। उनको ये जो बटन नया है वो काफ़ी अच्छा लगा। कैमरा कंट्रोल का बटन है जो सारे लाइनअप में मिल रहा है, ये बात उनको काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि पिछले मॉडल्स में ये नहीं होता था। सेरेमिक शील्ड वो टेक्निकल गुरुजी को काफ़ी अच्छा लगा। IP68 रेटिंग जो 6 मीटर तक और 30 मिनट्स तक एप्पल अब ऑफर कर रहा है वो भी उनको काफ़ी अच्छा लगा। टेक्निकल गुरुजी के हिसाब से मैं आईफोन 16 को दे रहा हूँ 7/10। फिर चलिए देखते हैं आईफोन 16 के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में टेकबर्नर ने क्या कहा। नया कैमरा बटन दे रखा है, हम एक नया कैमरा बटन है, एक्शन बटन ऐड करा के लिए एप्पल की नॉन प्रो सीरीज में मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे बड़ा चेंज है। मेरे को पर्सनली भाई इस बार जो नॉन प्रो सीरीज है वो थोड़ी ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है क्योंकि ऑफ कोर्स एक डिजाइन चेंज है, बड़े काफी इंटरेस्टिंग सा डिजाइन है। आईफोन 10 जो थी उससे थोड़ा सिमिलर लग रहा है, अपग्रेड कर रहे हैं उनको, बहुत ही रिफ्रेशिंग सी फील आएगी। बट अब एजेस पे बहुत ही स्लाइड सा एक कर्व है तो एक कंफर्टेबल सी फील आती है हाथ के अंदर। तो जैसे कि आपने देखा टेकबर्नर को डिज़ाइन में ये काफ़ी बड़ा अपग्रेड लगा। आईफोन 10 से सिमिलर लगा उनको ये डिज़ाइन, जो कि मैं भी टोटली अग्री करता हूँ। सीमलेस सा फील उन्होंने कहा, काफ़ी अच्छी सी फील है उन्होंने कहा। रिफ्रेशिंग वर्ड उन्होंने यूज़ करा। स्क्रीन की एजेस के बारे में उन्होंने कहा कि थोड़ा सा लाइटली कर्व फील हो रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है। इन सबको देखते हुए उनसे मैं दे रहा हूँ डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी को 8/10। Spicy new ultramarine color. They're basically the same as the iPhone 15s, including the same size screens. There is an upgraded ceramic shield covering those screens though, which Apple is saying is 50% stronger than the first gen ceramic shield. But then they didn't really give any detail on specifically how that 50% was measured. So
it will probably be some really niche test that's been done, and the day-to-day difference won't be nearly as transformative as that. But the one visual difference that you absolutely will notice are these cameras. They've gone from the boxy, squarer camera arrangement on the 15s to now a straight line down the phone, kind of exactly how they used to be on the old iPhones. It really does make me feel like we're on some sort of roundabout when it comes to iPhone design, where instead of just deciding that one thing is better and sticking with it, we're actually just rotating between the different options to keep whatever's new feeling different. But yeah, the reason that Apple's saying they've made the cameras like this, again, is so that the main cam and the ultra-wide can work together, kind of like your eyes, to be able to record spatial video that you can watch on the Apple Vision Pro. So, big moment for the 7 people who own one of them. They are also slightly better cameras than last year because the ultra-wide has now been given autofocus, which means when you go super close to something, your phone can still keep it in focus, which is the action button that last year's Pro phones had, which I personally find pretty uncomfortably positioned. I mean, for me, it's less of an action button and more of a slowly... मिस्टर हुज द बॉस ने डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में आईफोन 16 के बारे में ये कहा कि एप्पल क्लेम तो कर रहा है कि स्मार्टफोन की ग्लास 50% ज़्यादा ड्यूरेबल है, पर ये नंबर उन्हें 50% का मिला कहाँ से वो एप्पल नहीं बता रहा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो कैमरा बटन है वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबली प्लेस्ड है, स्पेशली अगर एक हाथ से देखा जाए तो वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल सी जगह पर लगाया गया हुआ है। जब एप्पल पहला आईफोन लेकर आया था तो स्टीव जॉब्स ने काफ़ी मेहनत करके सारे बटन्स निकाले थे, और अब आप देखोगे कि हम वापस एक बटन की ओर जा रहे हैं। तो मिस्टर हुज द बॉस का भी और मेरा भी पर्सनल ये मानना है कि ये हम टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ रहे हैं या पीछे आ रहे हैं। तो मिस्टर हुज द बॉस के लिए मैं डिज़ाइन और बिल्ड। अब चलते हैं MKBHD की ओर। Very minor incremental overall update. But somehow Apple's still got to try to get people to buy it. So what will they do? So iPhone 16 looks very much like iPhone 15, but there's some new colors, as you can pretty much always count on. This new iPhone has 2 new buttons. Action button from last called camera control. And this second button, it's a touch sensitive cutout. Double tap to open up a menu for different camera options and then slide your finger along this camera control to change them. I think it's pretty cool. I think it's technically very impressive. I'm just trying to figure out, kind of similar to the action button, how useful it will actually be. I'm curious how many people actually use this regularly. MKBHD ने भी कुछ सिमिलर ही कहा। उन्होंने ये कहा कि 2 बटन हैं, अब एक एक्शन बटन और एक कैमरा कंट्रोल बटन, जो पहले नहीं थे। और उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये यूज में आएंगे क्या ये बटन, तो उनको भी डाउट था। तो उनके इन कमेंट्स को देखते हुए उनकी ओर से मैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी को आईफोन 16 की 5 ऑन 10 देता हूँ। इसी के साथ डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में टोटल स्कोर क्या आ रहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी की ओर, डिस्प्ले की ओर। यहाँ पे 6.1 इंचेस का ये सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले हमको मिल जाता है। अभी दोस्तों इन आईफोन्स में जो पीक ब्राइटनेस है वो 2000 निट्स तक जाती है और इट गोज एज लो एज 1 निट, और जो डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट है वो अभी भी 60 हर्ट्ज हमको नहीं मिलती है। तो डिस्प्ले के बारे में टेक्निकल गुरु जी ने कहा कि आईफोन 16 में सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है जिसकी ब्राइटनेस 1 निट से 2000 निट्स के बीच में जाती है। उन्हें ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, पर उन्हें ये भी लगा कि 60 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। तो उनकी ओर से हम डिस्प्ले को देते हैं 6 ऑन 10। चीज में 0 चेंज है, वो है इसका डिस्प्ले। इस टाइम पे 15,000 रुपए के ऊपर ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं है जिसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले ना हो, एक्सेप्ट है, और ये एक मेरे हिसाब से बेसिक नेसेसिटी है मेरे हिसाब से। बट यार 120 हर्ट्ज नहीं तो कम से कम 90 हर्ट्ज इसका डिस्प्ले करा जा सकता था। तो टेक बर्नर को डिस्प्ले काफी ब्राइट और कॉन्ट्रास्टी लगा, पर उन्होंने एक काफी इंटरेस्टिंग बात भी कही कि 15,000 के ऊपर का मार्केट में आज एक भी फोन नहीं है जिसमें 120 हर्ट्ज का एटलीस्ट डिस्प्ले ना हो। उन्हें लगा कि आईफोन 16 में एटलीस्ट 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले होना चाहिए था, जो कि डिसअपॉइंटिंग है। तो आईफोन 16 के डिस्प्ले को टेक बर्नर की ओर से हम देते हैं 6 on 10। The display also does now drop down to 1 nit minimum brightness. Still
a 60 hertz display on an $800 flagship in 2024. It's really disappointing for me personally. And the screens still have that 60 hertz refresh rate, which makes them feel a little bit laggy compared to most similarly priced other phones. MKBHD ने और मिस्टर हुज द बॉस ने डिस्प्ले को काफ़ी सेम चीज़ पर के रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग कहा। तो हम उन दोनों की ओर से डिस्प्ले को देते हैं 5/10। इसी के साथ डिस्प्ले की कैटेगरी में टोटल स्कोर क्या आ रहा है आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए अपनी अगली कैटेगरी की ओर परफॉर्मेंस की ओर चलते हैं। फ्रॉम A16 डायरेक्टली टू A18 नाउ, क्योंकि यहाँ पे iPhone 16 सीरीज में हमको एप्पल का A18 का जो पूरा फ्लेवर है वो मिलता है। यहाँ पर दोस्तों 6 कोर CPU है और एक 5 कोर GPU है, लेकिन इसी के साथ में कॉम्प्लीमेंट करता है न्यूरल प्रोसेसिंग वाला पूरा सिस्टम जो कि है 16 कोर न्यूरल इंजन। और चाहे आप इन फोन्स में गेम्स खेल रहे हो, चाहे आप नॉर्मल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, देयर इज़ नो डाउट कि जो आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है iPhone 16 सीरीज़ में वो एकदम अच्छा सा मिलने वाला है, सब कुछ फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स। तो परफॉर्मेंस के बारे में टेक्निकल गुरुजी ने कुछ खासा नहीं कहा, पर उन्होंने ये कहा कि A18 चिपसेट आ रही है जो कि 2 जनरेशन आगे है। तो उनके इस बैलेंस व्यू को देखते हुए हमने इस कैटेगरी में परफॉर्मेंस पे उनकी ओर से 8/10 दिए हैं। कंसोल लेवल गेम्स आप चला सकते हो। एप्पल का नया A18 चिपसेट एप्पल इंटेलिजेंस के से ज़्यादा केपेबल होगा या कुछ होगा, तो इसलिए करा गया होगा। इस बार सारे आईफोन्स के अंदर 8 GB रैम आपको मिलती है, तो पिछली बार से एक अच्छा बड़ा अपग्रेड परफॉर्मेंस में भी मिलेगा आपको। वैसे अगर आप थोड़ी देर खेलोगे तो हीट हल्का सा होता है और थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स आपको मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा परफॉर्मेंस के बारे में टेक बर्नर ने कहा कि कंसोल लेवल के गेम्स की परफॉर्मेंस मिल रही है, चिपसेट काफी अच्छा है, 8 GB का रैम पूरे सारे लाइनअप में मिल रहा है। हालांकि लॉन्ग यूज में थोड़ी सी हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी ओर से हमने इस कैटेगरी में iPhone 16 को दिए हैं 8/10। चलते हैं मिस्टर हुज द बॉस के कमेंट्स पर। In terms of power, though, it's quite cool because we're actually jumping forward 2 generations in terms of the chipset. The iPhone 15s had the A16 chip, the iPhone 16s have the A18 chip, which means 30% faster CPU, 40% faster graphics, and 100% faster machine learning AI stuff. These are big improvement numbers. The gaming experience is very impressive. तो उन्होंने परफॉर्मेंस के बारे में ये कहा कि चिपसेट बहुत बढ़िया है, 2 जनरेशन आगे का आपको चिपसेट मिल रहा है और परफॉर्मेंस भी उन्हें बहुत बढ़िया लगी। तो हम उनकी ओर से iPhone 16 की परफॉर्मेंस को देते हैं 9/10। Apple Intelligence. MKBHD ने परफॉर्मेंस के बारे में ये कहा कि 20 से 30% इम्प्रूवमेंट है चिपसेट की परफॉर्मेंस में, तो उनकी ओर से भी हम इस कैटेगरी में iPhone 16 को देते हैं 9/10। तो इसी के साथ आप देखिए कि परफॉर्मेंस की कैटेगरी में चारों यूट्यूबर्स के रिव्यूज़ को मिलाकर iPhone 16 को क्या स्कोर मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं उस कैटेगरी की ओर जिसका मुझे पता है कि आप लोग सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कैमरा की ओर। आप इन आईफोन से भी स्पेशल फोटोज और वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप फोन का ऐसे होल्ड करते हैं ना, तो ये आपको 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव देने वाला है, विच इज गुड फॉर डेप्थ सेंसिंग। अदरवाइज वो डायगोनल कैमरा के अंदर पॉसिबल नहीं था। कैमरा सेटअप है इंक्लूडिंग द 48 मेगापिक्सल्स का फ्यूजन कैमरा या 12 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा। इसके रिजल्ट जो है वो फिलहाल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कैसा पूरा एक्सपीरियंस है अगर हम कैमराज को यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग द सेल्फी कैमरा। पोर्ट्रेट मोड की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम 2x मोड की बात करते हैं, तो यू हैव इट ऑन योर स्क्रीन्स कि आपको पूरा कैमरा का जो को अलग अलग एप्लीकेशंस में भी जहाँ पे हम कैमरा की बात करते हैं वहाँ पे कैमरा कंट्रोल का काफ़ी एक अच्छा इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल ऐप्स लाइक कीनो, ऐप्स लाइक स्नैपचैट, तो ये एक अच्छा नया फ्लेवर जो है वो हमको मिलेगा। कैमरा कंट्रोल आप इंस्टेंटली अपना कैमरा जो है वो ओपन करके एंड यू कैन लुक फॉर थिंग्स जो आप जिसके बारे में ज़्यादा बेटर जानना चाहते हैं। फोटोज़ ऐप की अगर हम बात करते हैं तो क्लीन अप टूल जो है वो हमको मिल जाएगा अभी टू इरेज सम बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शंस। तो कैमरा के बारे में टेक्निकल गुरुजी को जो अल्ट्रा वाइड फोकस अल्ट्रा वाइड कैमरा में आ गया है वो काफ़ी अच्छा लगा। उन्हें स्पेशल वीडियोस में जो डेप्थ सेंसिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी। उन्हें कैमरा ओवरऑल अच्छा लगा। कैमरा कंट्रोल बटन को भी उन्होंने कहा कि उसका फीचर काफ़ी अच्छा है कि आप सीधे लॉक स्क्रीन से पिक्चर और वीडियो ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कैमरा ऐप्स के साथ इस बटन का इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छा होगा।
तो उनकी ओर से कैमरा और कैमरा कंट्रोल बटन को हम देते हैं 9 on 10। मेरे हिसाब से एक एक्सपेरिमेंट है एप्पल की तरफ से। एक सिंगल क्लिक से आप फोटो खींच सकते हो एंड प्रेस एंड होल्ड अगर आप करोगे तो वीडियो बननी। बट मेरे को समझ नहीं आया कि भाई इसको यूज कब करा जाए। बट सेम चीजें करता है जो मैं नॉर्मली भी अपने फोन के साथ कर सकता हूँ। जैसे कि आपने देखा टेक बर्नर को कैमरा कंट्रोल का बटन काफी फ्लश लगा और उनके हिसाब से ये है कि वो फ्लश बटन जो है वो जब आप कवर के साथ यूज करोगे तो उसे यूज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और इस कारण उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग जो एक बात उन्होंने बताई कि आपको फिर 5000 का एप्पल का कवर लेना पड़ सकता है, आप नॉर्मल कवर नहीं ले सकते हो। इसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बुलाया और इसके बारे में उन्हें ऐसा लगा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कैमरा की सेटिंग से ऑलरेडी नहीं कर सकते हो। उन्हें कोई खासा इसमें यूज़ केस नहीं लगा। हालांकि HDR में उन्होंने कहा कि फ़ोटोज़ अच्छी आ रही हैं और उन्होंने कहा कि कैमरा में बहुत ज़्यादा iPhone 15 से डिफरेंस ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। स्पेशियल ऑडियो के बारे में उनके काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे। हल्का सा रोबोटिक उन्होंने कहा, पर ओवरऑल उनके कमेंट्स इसकी बारे में ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर थे। तो इसको हम उनकी ओर से 7 on 10 देते हैं। Okay, but honestly, I am confused why this exists. But when was the last time you actually wanted to manually focus your phone? There's the fact that phones are becoming more and more portrait devices. I take almost all of my photos like this now because every feed that I'd be potentially posting those photos on is vertical. But this camera control, while it does work in portrait, is very clearly designed for landscape use. मिस्टर हुज द बॉस को कैमरा की क्वालिटी स्लाइटली बेटर लगी, पर उनको ये भी लगा कि स्पेशल वीडियो जो है वो ज़्यादा यूज़ में लोगों के आएगा नहीं, क्योंकि वो यूज़ सिर्फ एप्पल विजन प्रो में कर सकते हो आप, जो काफ़ी लोगों के पास है नहीं। 2 स्टेज कैमरा कंट्रोल बटन के बारे में उनको लगा कि ये थोड़ा गिमिकी है और इसका कोई खास यूज़ केस है नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने कही है कि आजकल हम अपने फ़ोन को ज़्यादातर वर्टिकल यूज़ करते हैं, पर कैमरा कंट्रोल बटन जो है वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल यूज़ के लिए बना हुआ है। तो उनके कमेंट्स को देखते हुए हम इस कैटेगरी में iPhone 16 को देते हैं 6 on 10। And the cameras, instead of being diagonally oriented, are now lined up again next to each other like it was back in the iPhone 10 days. But it's not just a retro touch, that's also so it can shoot spatial videos and pictures now, so the sensors are aligned with each other again. MKBHD को ये लगा कि कैमरा वापस एक लाइन में आ गया है, जैसे कि iPhone 10 के डेज में हुआ करता था। इससे आप स्पेशल वीडियोस ले पाएंगे। उनके हिसाब से अल्ट्रा वाइड फोकस यूज़ करके आप मैक्रो फोटोज ले पाएंगे, जो कि अच्छा है। पर जो 2 स्टेज कैमरा कंट्रोल का बटन है जिसका यूज़ इस ईयर लेट आएगा, वो उनको इतना कुछ खास नहीं लगा। तो उनके कमेंट्स को देखते हुए कैमरा की कैटेगरी में हम उनकी ओर से iPhone 16 को कैमरा को देते हैं 7 on 10। इसी के साथ कैमरा में टोटल स्कोर क्या बनता है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अगली कैटेगरी की ओर, बैटरी और चार्जर की ओर। The battery is bigger. That's actually all they said at the event. They said it will be a big boost, which is a technical term, I guess. गया बिकॉज अभी यहाँ पे 25 वॉट्स तक की चार्जिंग का सपोर्ट हमको मिलता है। और अगर हम बात करते हैं ची चार्जिंग की, तो ये ची 2 स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं। अगर हम वायर्ड चार्जिंग की बात करते हैं तो अप टू 50% चार्जिंग आपको मिल जाएगी इन 30 minutes ऑफ टाइम। New phones will all have larger batteries, and so that seems to imply that it will actually have better battery life, but also at no point did Apple ever say any numbers. So we don't know exactly how much bigger this new battery actually is. It said the iPhone 15 would get a battery life of 20 hours of video playback, and this new 16 gets 22. इसमें सबके व्यूज़ लगभग सेम ही थे। टेक्निकल गुरुजी ने कहा कि बैटरी बढ़ गई है, उनके हिसाब से A18 चिपसेट ज़्यादा एफिशिएंट है, तो आप बैटरी को और बैटरी लाइफ को और फ़ोन को ज़्यादा देर तक यूज़ कर पाएंगे। मैगसेफ में भी उन्होंने कहा कि इम्प्रूवमेंट है, 25 वॉट तक की चार्जिंग अब वो दे रहा है। तो उनकी ओर से मैं इस कैटेगरी में देता हूँ 9 on 10। टेक बर्नर ने बैटरी के बारे में कहा कि बैटरी 10% पहले से इम्प्रूव्ड है और छोटा सा अपडेट है, तो उनकी ओर से मैं इस कैटेगरी में देता हूँ 7 on 10। MKBHD ने कहा सेम लार्जर बैटरी। नंबर्स जो है एप्पल ने अपने मेंशन नहीं करे कि ये नंबर्स आ कहाँ से रहे हैं, और की नोट में तो एप्पल ने कोई नंबर्स क्लेम नहीं करे, तो उनकी ओर से मैं देता हूँ 6 on 10। मिस्टर हुज द बॉस के भी कमेंट्स
MKBHD से ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे, तो उनको भी मैं इस कैटेगरी में 6/10 देता हूँ। इसी के साथ आप बैटरी और चार्जिंग की कैटेगरी में आईफोन 16 के स्कोरिंग को यहाँ देख सकते हैं। तो अगली कैटेगरी की ओर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की फीचर्स की ओर अगर हम चलते हैं, एप्पल इंटेलिजेंस वाले जो ऑप्शंस है वो भी आपको सभी काम करते हुए मिलेंगे, क्योंकि ये जो फोन है दोस्तों, दे आर बिल्ट फॉर एप्पल इंटेलिजेंस फ्रॉम द ग्राउंड अप। सीरी जो है वो स्मार्ट हो जाएगा, और उसी के साथ साथ में मतलब अगर आप राइटिंग टूल्स की बात करते हैं ना, इफ यू आर राइटिंग सम ईमेल और सम मैसेज, या आप अगर किसी डॉक्यूमेंट की समरी चाहते हैं, वो राइटिंग टूल्स जो हैं वो काफी अच्छे से काम करने वाले हैं। टेक्निकल गुरुजी ने ये कहा है कि इस बार का ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अपडेट्स हैं, जो एप्पल इंटेलिजेंस के अपडेट्स हैं, वो उनको काफ़ी अच्छे लगे। उन्होंने काफ़ी तारीफ करी जो एप्पल के समराइज फीचर्स हैं, ईमेल समरी के जो फीचर्स हैं, राइटअप के जो फीचर्स हैं, और काफ़ी जो दूसरे फीचर्स हैं जो एप्पल इंटेलिजेंस दे रहा है, जैसे कि क्लीन अप टूल, ओवरऑल उन्हें काफ़ी अच्छे लगे। तो उनकी ओर से हम इस कैटेगरी में देते हैं 8/10। इसलिए शायद अपग्रेड ना करो, बट मेरे को ना एक एनिमेशन काफ़ी कूल लगा। जैसे आप फ़ोन को अनलॉक करते हो तो ये काफ़ी अलग से शेप में मूव करते हैं। उसके बाद अगर आप ऐसे साइड से स्क्रॉल कर रहे हो तो भी इस वॉलपेपर को ना अलग सा ये ब्लर करता है, तो एक अलग सा एनिमेशन सा फील होता है। और एप्पल के नए AI फीचर जब आएंगे तब इस पे भी होंगे। इन फोन्स के अंदर भी अगर आप नए खरीदते हो, आपको दिसंबर तक एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा, और एप्पल इंटेलिजेंस जो इंडियंस की इंग्लिश पे चले वो एप्पल ने बस बोला है कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा। बट जो iOS 18 की फीचर्स है वो आपको सब मिल जाते हैं इस वाले फोन के अंदर। होम स्क्रीन आप कस्टमाइज कर सकते हो, आइकन के कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, आइकन को बड़ा छोटा करना है, आपको टेक्स्ट हटाना है डेस्कटॉप से, रीअरेंज करना है, कंट्रोल सेंटर को थोड़ा कस्टमाइज करना है। एक गेम मोड भी है जो बस एक नोटिफिकेशन दिखाता है कि हाँ भाई चल रहा है। अब क्या हो रहा है इससे हमको ज्यादा फर्क पता नहीं चला। टेक बर्नर को स्क्रीन लॉक के और नोटिफिकेशंस के जो एनिमेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे लगे। और एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में जैसे हमें पता है कि एप्पल इंटेलिजेंस ये ईयर दिसंबर तक अभी नहीं आ रहा है, उनको भी ये लगा कि यार ये चीज़ काफ़ी लेट आ रही है, और इंडिया में इंडियन इंग्लिश के हिसाब से सीरी को, एप्पल इंटेलिजेंस को अपडेट आते आते नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो ये उसमें उन्होंने कुछ खास नहीं लगा, और उनको ये लगा कि गेम मोड में जो अभी नया गेम मोड आया है जो कि सिर्फ कहता है कि गेम मोड ऑन हो गया है, उनको भी लगा कि कुछ चल क्या रहा है भैया बैकग्राउंड में, उनको भी पता नहीं है। तो उनकी ओर से हम इस कैटेगरी में देते हैं 7/10। But the thing is, these phones will launch with iOS 18.0. And that means they will launch with no Apple Intelligence features at all. Now, they'll start to come out bit by bit with software updates. So 18.1 has the new Siri and a bunch of writing tools and some other stuff, but it's becoming harder and harder to pair that stuff directly to this new phone. MKBHD को ये लगा कि एप्पल इंटेलिजेंस का जो लेटर का रोल आउट है, दिसंबर का रोल आउट है, वो काफ़ी अच्छा नहीं है। तो उनकी ओर से मैं दूंगा इस कैटेगरी में 7/10। Apple Intelligence. Things like cleanup to erase distractions from your photos. But one big thing, Siri is finally getting Apple Intelligence, which is going to make it a lot smarter. Apple Intelligence, like all the stuff you're seeing here, isn't actually coming till later in the year. मिस्टर हुज द बॉस को फीचर्स तो काफ़ी अच्छे लगे, पर उन्हें भी ये जो लेटर रोल आउट है वो काफ़ी कुछ खास नहीं लगा। तो उनकी ओर से मैं इस कैटेगरी में 6/10 देता हूँ। अब चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी की ओर, प्राइस और वैल्यू की ओर। इस कैटेगरी में चारों यूट्यूबर्स के कमेंट्स मैं आपको समराइज करके बताता हूँ। लास्ट टाइम की तरह सेम प्राइस है, कोई उसमें इंक्रीज नहीं है। तो वैल्यू के हिसाब से, उस हिसाब से कि ईयर ऑन ईयर कोई अपडेट नहीं है, कोई ज़्यादा बढ़ा नहीं है प्राइस, तो हम इस ओवरऑल इस कैटेगरी में 8/10 देते हैं सारी कैटेगरी को। तो अब आते हैं इस कंपैरिजन के एक स्पेशल सेक्शन में, मेरी खुद की टिप्पणी में। तो मुझे ये लगता है कि ये फ़ोन किसके लिए बना है। तो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि इस साल काफ़ी लोगों के फ़ोन अपग्रेड का टाइम है। काफ़ी लोगों ने 3-4 साल से अपना फ़ोन अपग्रेड नहीं करा है। तो अगर आप उनमें से एक हो जिसने अपना फ़ोन 3 से 4 साल में अपग्रेड नहीं करा है, तो और अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में बंधे हुए हैं, मतलब कि आपके पास एप्पल के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मैकबुक और एप्पल वॉच, तो फिर ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छा अपग्रेड होगा। इसी के साथ साथ अगर आप एक गेमर हो, तो हमें तो पता ही है कि गेमिंग में एप्पल की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है, और A18 के चिपसेट के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस एप्पल पुट आउट कर सकता है इस ईयर।
और अगर आपको लगता है कि एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स आप काफ़ी यूज़ करेंगे, जैसे कि आप काफ़ी ईमेल्स लिखते हो तो समराइज, आपको अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हो तो आपको राइटअप का फीचर जो है वो हेल्प में आ सकता है। अगर आप काफ़ी फ़ोटोग्राफी करते हैं और अगर आपको बैकग्राउंड रिमूवल का टूल यूज़फुल आ सकता है तो फिर ये फ़ोन आपके लिए है। अब इस ओर चलते हैं कि किसी ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक प्राइस कॉन्शियस कस्टमर हो जिसने लास्ट 1 या 2 साल में अपना फ़ोन अपग्रेड करा है, तो आपको वैल्यू के टर्म्स में, स्पेशली अगर आपने लास्ट ईयर आईफोन अपग्रेड करा हो, तो आपको कुछ खासा नहीं मिल रहा है। एक बटन मिल रहा है और एप्पल इंटेलिजेंस जो कि नेक्स्ट ईयर तक वैसे भी इंडियंस के लिए नहीं आ रहा वो, तो फिर ये फ़ोन आपके लिए नहीं बना है, ये फ़ोन आप मत लो।